हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करप्शंस को पढ़ेंगे, जानेंगे ये करप्शन या भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, क्या है भ्रष्टाचार, किस प्रकार से भ्रष्टाचार, किन बातों को कहा जाता है, किस प्रकार के काम करने से भ्रष्ट कहलाता है। क्वेश्चन जो आता है भ्रष्टाचार के ऊपर कि भ्रष्टाचार क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय, भ्रष्टाचार के कारण और फिर भ्रष्टाचार जो कारण है उसका परिणाम और फिर भ्रष्टाचार रोकने का उपाय। ऐसे ही क्वेश्चंस आता है। इसके भ्रष्टाचार से क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है, भ्रष्टाचार दूर करने का क्या सुझाव है, भ्रष्टाचार का विभिन्न रूप बतलाया गया है और निवारण के तरीके भी बताया गया है। तो आइए हम इन सारी बातों को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में जो आवे आपको लिखना है, लेकिन हमें इतनी सारी बातों को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में भ्रष्टाचार के बारे में कहा जाता है। परिचय हम जान लेते हैं। भ्रष्टाचार का क्या परिचय होता है, यहाँ अर्थ से हम शुरुआत किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार सदैव ही विद्यमान रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में सदैव ही विद्यमान रहा है, तो इसका मतलब है कि इतिहास में भी भ्रष्टाचार रहा होगा। जैसा कि कौटिल्य ने भी कहा है, कौटिल्य का एक बुक है अर्थशास्त्र। हम लोग पार्ट 1 में भी कौटिल्य को पढ़े हैं, जिसमें अर्थशास्त्र को भी पढ़े। उन्होंने अपनी बुक में लिखे थे कि भ्रष्टाचार बहुत प्रकार के होते हैं। अपने बुक में उन्होंने 40 प्रकार बताया था। कौटिल्य अपने ही शब्दों में लिखा है कि जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद ना लेना असंभव है, उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना ये भी असंभव है। बहुत बड़ी बात कही है कौटिल्य ने कि अगर जिस प्रकार से कोई मेरे जीभ के ऊपर शहद दे दे तो हम कहेंगे कि शहद का स्वाद हम नहीं ले रहे हैं, ये असंभव है। उसी प्रकार से प्रशासन में भी जो भी अधिकारी है या पदाधिकारी है या कर्मचारी है, अगर वो कहे कि हम भ्रष्टाचार नहीं हैं, तो ये असंभव है। एक उदाहरण लीजिए। अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे देश में ईडी और सीबीआई जितने भी नेता है या बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस मामले में आ रहे हैं, सबके ऊपर, सबके साथ ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रहा है और सब लोग कहीं ना कहीं जो है इस भ्रष्टाचार में आ रहे हैं। जब सब आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो या किसी भी प्रशासन के अधिकारी हो, वो भी आ रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, स्टेट लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि जब सारे दल के नेता जब आ रहे हैं, तो जो अभी सत्ता में है, जो अभी ये करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी होंगे। उसके ऊपर तब सीबीआई और ईडी पहुंचेंगे जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे। जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तब उसके यहाँ हो सकता है ईडी और सीबीआई पहुंचेंगे, क्योंकि ये सत्ता का खेल है और कहीं ना कहीं जो है सब जो है इसमें लिप्त होंगे। तो इसीलिए कौटिल्य ने कहा है कि भ्रष्टाचार ऐसा है कि अगर किसी के जीभ पर अगर शहद रखा हुआ है, अगर वो कहे कि हम स्वाद नहीं चखे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये असंभव है। ये असंभव है। एक उदाहरण लीजिए। अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे देश में ईडी और सीबीआई जितने भी नेता है या बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस मामले में आ रहे हैं। सब के ऊपर, सबके साथ ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रहा है और सब लोग कहीं ना कहीं जो है इस भ्रष्टाचार में आ रहे हैं। जब सब आ रहे हैं,
जिस प्रकार से ये असंभव है, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार में हर एक लोग जो है, हर एक अधिकारी पदाधिकारी कहीं न कहीं रूप से, अगर संपूर्ण रूप से नहीं तो एक भाग जरूर वो भ्रष्टाचार में आते हैं। आगे और कहा है कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट अथवा बिगड़ा हुआ आचरण। अतः ऐसा आचरण जिसकी आशा लोक सेवकों एवं जन सेवकों से नहीं की जाती है। यहां भी हमने कहा है कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, कि भ्रष्ट आचरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण, इसका अर्थ होता है ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है, तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी ही कहलाता है। ठीक है, भ्रष्टाचारी ही कहलाता है। कहा गया है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 161 आता है, 161 में भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधि पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता भी है, या किसी कार्य को करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा, या किसी व्यक्ति के कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास, केंद्रीय हो या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधानमंडल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में करता है, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास का दंड देने का प्रावधान है। ये भ्रष्टाचार अपने देश में भारतीय दंड संहिता धारा 161, याद रखिएगा, ये धारा 161 है। जो भी पकड़ाते हैं वो 161 के तहत जो है 3 साल का कारावास में वो रहेंगे। ठीक, आगे है कि व्हाट इज करप्शन। करप्शन है क्या? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो उसे खोखला कर देता है। ठीक है, भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कोई व्यक्ति अथवा संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से परे जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति या संगठन को लाभ पहुंचाए या बदले में कुछ ले दे, जैसा कि हमने अभी कहा, तो वो क्या कहलाते हैं? भ्रष्टाचार कहलाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार हेतु धन की आवश्यकता होती है। तो राजनीतिक दलों को अपने इस कार्य के लिए जो धन प्राप्त होता है वह औद्योगिक घरानों व व्यापारियों से मिलता है। तो इस प्रक्रिया के कारण चुनावों के बाद सत्ता में आने वाले दलों से व्यापारिक घराने और औद्योगिक संस्थान अनुचित लाभ उठाने का प्रयास भी तो करेंगे, क्योंकि वो चुनाव में पैसा भी तो दिया है। तो जब ये सिस्टम में हमको मिल रहा है कि कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है उसको पैसा खर्चा होता है और वो पैसा जो है व्यापार वर्ग के लोगों से लिया जाता है, तो ऐसा तो सब करेंगे। जितने भी पार्टी है, जितने भी नेता है, सब करेंगे। जितने भी प्रत्याशी है वो सब करेंगे। जितने भी व्यापार है वो सब पैसा देते होंगे और पैसा देने के बाद वो अनुचित काम करते हैं। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा संगठन ही लिप्त है। तो कोई कहे कि फलाना नेता, फलाना प्रशासनिक अधिकारी, फलाना दल करप्शन में लिप्त है और कोई नहीं है, ये वैसे ही असंभव है। जैसा कि कौटिल्य ने कहा है कि जीभ पर शहद रख के कोई कहे कि हम स्वाद नहीं ले रहे हैं, ये वैसा ही असंभव है जैसा कोई कहे कि हमारा दल, हमारे दल के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। समझने वाली बात है। पूरी तरह से यहाँ पे नेता जो है वो जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाते हैं।
अब हम ये जानते हैं कि इसका कारण क्या है, भ्रष्टाचार का क्या कारण है। इसमें पहला कारण बताया है कि भ्रष्टाचार ब्रिटिश विरासत से ही है। ब्रिटिश विरासत क्या है? भ्रष्टाचार ब्रिटिश विरासत में आप नीचे देखें। ब्रिटिश काल भारत में उच्चतम अधिकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार कितने व्यापक रूप में प्रचलित था, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल ने सन 1945 में अपनी बेटी फेलिसिटी एन के विवाह के निमंत्रण पत्र प्रमुख धनी भारतीयों तथा 700 छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को शादी से कई महीने पहले उन वस्तुओं की सूची के साथ भेज दिए थे जिन्हें वर वधू उपहार के रूप में लेना पसंद करेंगे। कितनी बड़ी बात है, ये समझने वाली बात। आप लोग पार्ट 3 में हैं, खुद समझदार हैं और समझ जाएंगे। दूसरा है कि युद्धकाल अभाव तथा नियंत्रण। युद्धकालीन अभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सेना के लिए सरकार भारी मात्रा में अनाज और अन्य सामग्री खरीदने लगी तो व्यापारी सरकारी माल के ठेके प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की जेब गरम करने लगे। युद्ध जनित परिस्थितियों के कारण अनाज आदि का नियंत्रण शुरू हो गया था। इसके लिए सरकारी दुकानों के लाइसेंस और परमिट दिए जाने लगे। इससे भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, आगे है नैतिक मूल्यों का ह्रास। भ्रष्टाचार अगर कहता है कि किसी को अगर आप आइडियल पर्सन मानते हैं तो उसमें जो है नैतिकता कहीं ना कहीं छुपा रहता है, लेकिन अगर उसमें नैतिकता नहीं है तो वो किसी का आइडियल हो नहीं सकता है। अगर किसी का वैसे व्यक्ति आइडियल है तो जाहिर है कि जिसका है वो भी उसी प्रकार का ही व्यक्ति होगा। कहता है कि विकसित जन समाज में शहरीकरण एवं औद्योगिकरण पर नियंत्रण बल दिया गया, जिससे सामाजिक एवं व्यक्तिक मूल्यों का भौतिक मूल्यों के आगे ह्रास होते चला गया। भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती है और जो वस्तुएं पूर्ण विलास की वस्तुएं मानी जाती है वे अब जीवन की आवश्यकताएं बनती चली जाती है। इनकी प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। ईमानदारी के तरीकों से धन कमाना काफी कठिन होता है, अतः अनैतिक उपायों का ही सहारा लिया जाता है। पहले अनैतिक कार्य करेंगे और इस कार्य करने में व्यक्ति झिझकता था, लेकिन आज वह जो है इस काम को बड़ी प्रसन्नता से, ठीक है, बड़ी प्रसन्नता से करते हैं। उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि ये काम भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार में वो जी ही रहे हैं, भ्रष्टाचार ही जीवन जी रहे हैं। खाना पीना रहना उठना बैठना कुछ भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो आपको वहां पे भ्रष्टाचार दिखेगा ही नहीं। अगर आप लाइफ में अनैतिक ही अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो आपको अनैतिकता कभी अनैतिकता लगेगा ही नहीं। यही है भ्रष्टाचार। आगे है वेतनों में विषमता है। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। भारत में कर्मचारियों में वेतन में काफी अंतर है। उच्च वेतनों के फलस्वरूप उच्च अधिकारी आरामदेह जीवन व्यतीत करते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुसरण करना चाहता है तथा वेतन कम होने पर वह अनुचित साधनों से आनंद भी या आमदनी कमाता है। अब जैसे कि वेतन किसी को कम किसी को ज्यादा है, जिसको ज्यादा वेतन है वो आरामदायक लाइफ को जीता है, लेकिन जो उसके अधीनस्थ है यानी उसके जो नीचे की कर्मचारी है या पदाधिकारी है उसको वेतन कम मिलता है, लेकिन वो भी उसी प्रकार का जिंदगी जीना चाहता है जो उसके वरिष्ठ पदाधिकारी जी रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उस रास्ते पे जाने के लिए, उसी प्रकार के जीवन को जीने के लिए वो नैतिक अनैतिक सब कार्य करते हैं जो भ्रष्टाचार में आ जाता है।
आगे पढ़ लीजिए। जांच समिति है, रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति 53-55 के अनुसार जो जेबी कृपलानी ने की थी, इसे आप पढ़ लें, देख लें। आगे है लाल फीताशाही। जैसा कि हमने लाल फीताशाही नौकरशाही के अंतर्गत जो पढ़ाए हैं, नौकरशाही चैप्टर पढ़ाए हैं, जिसमें कि लाल फीताशाही भी पढ़ाए हैं। लाल फीताशाही क्या है कि भारत में सरकारी दफ्तरों में काम करने की प्रक्रिया जो है बड़ी जटिल और विलंबकारी होती है। इनमें इतने अधिक नियम उपनियम का जाल फैला हुआ है कि कोई भी कार्य शीघ्रता से नहीं हो पाता है। लाल फीते से बांधी फाइलों को एक अफसर की मेज से दूसरे अफसर की मेज तक जो है पहुंचने में बड़ा ही समय लगता है। तो यह स्थिति रिश्वत और घूस के लिए आधार तैयार करना होता है। ये लाल फीताशाही जहां आ गया, आप समझ लो कि ये क्या है, ये वही है, भ्रष्टाचार का आधार है। आगे देखिए क्या है। आगे है विलासितापूर्ण जीवन। विलासितापूर्ण जीवन शब्द से ही पता चलता है। भारत में पश्चिमी देशों के देखा देखी में नागरिक भोग विलासिता का जीवन यापन करना चाहता है। वह बिना कठोर परिश्रम किए आरामदायक जीवन यापन करना चाहता है। तो इन सब आवश्यकताओं के लिए उसे गलत माध्यम से धन संग्रह करना ही पड़ता है, जो कि ये भ्रष्टाचार का माध्यम हो जाता है। भ्रष्टाचार ही कहलाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सब चाहता है विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए। अगला है दुर्बल नियंत्रण प्रणाली। ये दुर्बल नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो वीक है। भारत में बनाए गए नियम कानून का लचीलापन एवं नियंत्रण प्रणाली पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार है, अकुशल है, रुग्ण है। भारत के प्रशासनिक कार्य बिना कठोर नियंत्रण, निरीक्षण एवं चौकसी के राम भरोसे ही चलते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? भ्रष्टाचार बेलगाम और अबाध रूप से चल पड़ता है। इसको रोकने के लिए लोकपाल विधेयक जैसा विधेयक कितना असरदार होगा, यह भविष्य ही बताता है। आपके यहाँ लोकपाल भी आ गया है। जब लोकपाल आ गया है, अन्ना हजारे लोकपाल का शुरुआत किए थे। जब लोकपाल है ही, लोक आयुक्त लोकपाल जब है ही, तब फिर ये नेता, राजनेता, अभिनेता या प्रशासनिक पदाधिकारी या व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन क्यों भ्रष्टाचार में पकड़ा रहे हैं? क्यों सीबीआई ईडी का रेड पड़ रहा है? आपके यहाँ, हम लोगों के यहाँ तो लोकपाल भी आ गया है। बहुत सारे कमेटी भी है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लेकिन कोई असरदार नहीं है। इसलिए कि सब जो है विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है, सब जो है वही रास्ता अपनाना चाहता है। जो रास्ते पे किसी को वेतन ज़्यादा है, या कोई बड़े घराने का है, या कोई बहुत पैसे वाले है, होड़ लगा हुआ है, आप इसे नहीं रोक सकते हैं, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। आगे भी देखिए, औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग भी आ जाता है। कोई बचा? इससे पहले निर्वाचन में पार्टी फंड है, जो निर्वाचन होता है उसमें पार्टी का फंड आता है। भारत में चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को काले धन की जरूरत पड़ती है। चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका के कारण काला धन और भ्रष्ट लोगों को राजनीतिज्ञों द्वारा अपने साथ जोड़ा जा रहा है। औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग भी आ गया है। कोई बचा है? ब्रिटिश विरासत से स्टार्ट हुआ है और औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग भी आया। भ्रष्ट करने के लिए योग्यता एवं इच्छा आज की औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नहीं रोक सकते हैं। पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आगे है नौकरशाहों का विलासी जीवन। नौकरशाह सिविल सर्विसमैन, इसका जो है विलासी जीवन।
अब विलासी जीवन जीना है तो इसके लिए अगर हमें पैसा नहीं है तो घूस लो। हम पोस्ट पे हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, लाल फीता सही है, किसी का फाइल है अपने टेबल पर लाल फीता से बांधे रखो, और जब तक घूस नहीं दो तब तक वो फाइल इस टेबल से इस टेबल, इस टेबल से इस टेबल, इस टेबल से इस टेबल, जिसको कि लाल फीताशाही हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरशाही है, सिविल सर्विस मैन है, नौकरी वाले आदमी है, उसको विलासिता वाला जीवन जीना है, उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट में पढ़ेंगे, बच्चे भारत में नहीं विदेश में पढ़ेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे, क्योंकि नेता हवाई जहाज से चलते हैं, या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी अधिकारी, कोई अगर सिविल सर्विस में अगर हवाई जहाज से चल रहे हैं तो मुझे भी चाहिए हवाई जहाज से, हमको भी चलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए फाइल जो है मेरे पास में, नेता तो है नहीं, पदाधिकारी है, सिविल सर्विस मैन है, नौकरशाही है, तो इसे क्या करें? फाइल को इधर से उधर टरकाते जाओ जब तक कि घूस नहीं आ जाता है। ये है हमारे। एक और आगे है कि भारत में लोक सेवाओं को प्राप्त संरक्षण प्राप्त है। अब जो लोक सेवा है उसको पर्याप्त संरक्षण भी प्राप्त है। वर्तमान प्रचलित कानून के अनुसार रिश्वत देने व लेने वालों दोनों ही अपराधी है। फलस्वरूप अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य और गवाही प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाले भी सही तरीका से दे रहा है ना, क्योंकि अपराध करने वालों एवं साक्ष्य को दबाने वालों में एक अपवित्र गठबंधन जो है, गठबंधन ऐसा नहीं है कि वो मांग रहा है, हम देने के लिए भी तो तैयार हैं। इसलिए देने के लिए तैयार हैं कि हमें भी उनके जैसा जीवन जीना है, हमें भी विलासिता वाला जीवन जीना है, नौकरशाहों की तरह, नेताओं की तरह, अभिनेताओं की तरह। कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? नहीं हो सकता है। राजनीतिक प्रश्रय भी मिलता है, राजनीतिक आश्रय मिलता है, राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। अगर आप किसी का मर्डर भी किए हैं, आपके हाथ पर अगर किसी भी राजनेता का माथे पर हाथ है, आशीर्वाद रूपी हाथ है, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज इतना ही। आगे जो हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे आगे हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार, इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। और परिणाम के बाद कुछ उपाय भी है। उपाय तो बहुत है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो फिर भी हमें पढ़ना भी तो है, जानकारी तो रखना है, पढ़ना है कि इस भ्रष्टाचार का उपाय क्या है। आगे क्लास में हम लोग उपाय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।